दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ ये शुरुआत करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। और ये मैथ है आपका हाई स्कूल एनसीईआरटी का। इसमें करना हमको क्या है? सबसे पहले हमको करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले इस मैथ की शुरुआत करने के लिए हमको मैथ के विभाज्यता के नियम हमको आने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आप मैथ की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप विभाज्यता के नियम को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी, किससे कट रही है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। शुरुआती मैथ की यहीं से होती है। आपको सबसे पहले हम इन विभाज्यता के नियमों को बताएंगे, उसके बाद हम आपके हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ की शुरुआत प्रश्नावली 1.1 से करेंगे। आपको एचसीएफ निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं, और भी कई तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, उनको काटना है। काटेंगे कैसे? इन चीज़ों की शुरुआत आप विभाज्यता के नियम से ही करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम को समझते हैं। तो करना क्या है आपको? आप यहाँ लिखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ये आपको लिखना है। कई तरह के विभाज्यता के नियम हैं। सबसे पहले प्रथम नियम 1 से शुरुआत करेंगे हम। 1 से, एक यहाँ लिखेंगे 1 का नियम। 1 का क्या नियम है? 1 का नियम ये है कि 1 तो हर एक संख्या को काटेगा ही। 1 का तो कोई नियम नहीं। 1 का अगर किसी भी संख्या में भाग देंगे आप तो वो संख्या 1 से तो कट ही जाएगी, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप से एक बार कटती है। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा नियम। सेकंड नियम हमारा ये कहता है 2 का नियम। 2 का नियम, 2 का नियम क्या है? 2 का नियम ये कहता है कि संख्या के इकाई का अंक 2 हो, 0 हो या सम हो, सम संख्या हो, तो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 2 से कटेगी। 2 से विभाजित होगी। तो संख्या वो हमेशा 2 से विभाजित होगी। ये 2 का नियम है। 2 का नियम यही है कि एक संख्या के इकाई का अंक अगर 2 से कट रहा है, इकाई का अंक 2 हो, उसके अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो, जैसे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो या 0 हो, अगर इनके इकाई अंक इन संख्याओं से हैं तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। अब हम चलते हैं थर्ड, आपका 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है आपका? 3 का नियम ये कहता है कि संख्या के इकाई का अंक नहीं, इसमें इस संख्या के जो दी गई संख्या है उसके पूरे सभी संख्या के अंकों का योग, जैसे 1, 2, 3, 1, तो इन संख्याओं को जोड़ो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 1
7, 7 संख्या हमारी कट रही है 2 से, 3 से नहीं कट रही है। अगर इसमें हम 2 और जोड़ दें, ये संख्या इतनी और बढ़ा दें, तो अब देखिए 2 1 3 3 3 6 और 6 और 2 8 1 9 अंकों का योग हो गया हमारा। जैसे 1 + 2 + 3 + 1 + 2, इनको जोड़ने के बाद हमको कितना प्राप्त हुआ? 9। अगर 9 ये संख्या 3 से विभाजित होगी, अगर 3 का इसमें भाग लगाएंगे हम, तो ये 3 से विभाजित होगी। 3 एकन 3, 3 त्रिक 9। देखो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई। जब संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसमें लिखेंगे संख्या के अंकों का योग। क्या लिखेंगे? अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम अगला नियम चलते हैं अपना। अगला नियम क्या कह रहा है आपका? फोर्थ होगा। 4 का नियम क्या कह रहा है? 4 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंत में 2 अंक कटने चाहिए, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई तक अगर संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या हमेशा 4 से कट जाएगी। 4 से कटेगी संख्या। जैसे संख्या लिखते हैं हम, जैसे कोई संख्या है हमारी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 1 है और 2 है। ये संख्या हमने लिखी। तो अब पीछे से इकाई दहाई तक लेंगे, सिर्फ दहाई तक लेंगे, आगे नहीं लेंगे। संख्या इकाई से पीछे से 2 अंक कटने चाहिए। तो इकाई दहाई तक कटने चाहिए। यहाँ 4 का भाग लगा के देख लेते हैं इन संख्या में। तो 4 देखो, 4 एकन 4, 4 तियो 12। तो ये संख्या पीछे से कट गई। तो अब ये पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसमें लिखेंगे, 4 का भाग लगा के देख लेते हैं। किस में देखेंगे? इसमें, इस संख्या में देखेंगे। 1 2 ये, अगर इसमें देखो 4 का भाग लगाएं हम, तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो 4 का भाग अब किस में लगाएंगे? पहली संख्या में जा नहीं रहा है तो 2 संख्या लेंगे यहाँ से। तो 4 पंजे 5 बार गया 20। कितने बचे? शेष 3 बचे। अब यहाँ किस संख्या का लेंगे? 5 का, ये लिया। अब 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 ने में 36 ज़्यादा निकल गया तो 4 अट्ठे 32 यहाँ करेंगे, यहाँ 32 लिखेंगे। अब कितने बचे शेष? 3 शेष बचे। अब किसका अवतारा लेंगे? 1 का लेंगे। अब कितने हो गए? 4 सत्ते 28, कितने शेष बचे? फिर 3 शेष बचे, फिर 2। उतारा किसका है? अब इस संख्या का है। तो 4 अट्ठे 32। देखो हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई कि नहीं हो गई? शेष क्या बचा? 0 बचा। तो अगर संख्या के इकाई और दहाई तक हम 4 का भाग लगा के देख लेते हैं, अगर वो संख्या कट रही है तो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इस पर लिखेंगे, दी गई संख्या के अंत में यदि 2 संख्या 4 से विभाजित होती हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो संख्या किससे होगी? 4 से विभाजित होगी। अब चलते हम फोर्थ का हो गया हमारा। अब 5 का। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम,
5 का नियम क्या कहता है हमारा? 5 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? संख्या के अंत में यदि 0 हो या 5 हो, अगर ये दो संख्याएं हैं अंत में, तो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अंत में क्या हो, 0 हो या 5 हो। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एक और संख्या ले लेते हम, 0। ठीक है, अब इस संख्या के अंत में क्या है, 5 है। इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है। अगर ये दोनों संख्याओं के अंत में 0 और 5 है, तो ये दोनों संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है हमारा, पहले इन नियमों को समझना अति आवश्यक है। इन नियमों के बिना आप मैथ की शुरुआत नहीं कर सकते। 6 का नियम क्या कहता है? अब देखो, 6 का नियम कहता है कि जैसे हमने पढ़ा था आपका 2 का नियम। 2 का नियम क्या था कि संख्या के अंत में 2 हो या कोई 0 हो या कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो, ये कहा था। अब 6 के पहाड़े में देखो, 6 के फैक्टर करेंगे हम। 6 के फैक्टर कैसे करेंगे? 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणित 3। तो 6 के पहाड़े में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, तो 3 का और 2 का दोनों का नियम लगेगा इसमें। जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी, वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 7 का कोई नियम होता नहीं, इसलिए हम 7 का यूज नहीं करते हैं। 8 का लेते हैं। 8 का नियम, 8 का नियम क्या कहता है हमारा? 8 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंत में 3 संख्याएं। देखो, 4 में हमने 2 संख्याएं ली थी और 8 में कितनी लेंगे हम? 3 संख्याएं लेंगे। 3 संख्याएं, 3 संख्या के अंत में 3 अंकों में भाग लगाकर देख लेते हैं। भाग यदि पूरा पूरा चला जाए, पूरा चला जाए, तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। हो जाए तो संख्या वो 8 से विभाजित होगी। संख्या के अंत में अगर 3 अंकों में भाग यदि पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, 9 है, 8 है, 5 है, 3 है, 4 है, 8 है। अगर देख लेते हैं हम इसमें, इन 3 संख्याओं से भाग लगाते, 3 अंकों से, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 में सैकड़ा तक लगाते हैं। इसमें लगाते कि नहीं लगाते? इसमें लगा के भाग देख लेंगे हम। 8 का लगा के देखो, 8 चौके 32, कितनी बार गया? 2 बार, 2 बच्चे। 8 चौके 32, 2 बार गया कि नहीं गया? अब कितने शेष बचे? 2 शेष बचे। अब कितने हो गए? 28 हो गए। यहाँ पर 28 हो गए कि नहीं हो गए? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भाग लगा के इधर देख लेते हैं। इधर देखेंगे, 8 का भाग लगाएंगे पीछे से 3 अंकों में ही। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लगा पाते हैं, आप अलग लगा के देख लेंगे कि संख्या कैसे कट रही। 8 चौके 32, पहाड़े पे सबसे पहले तो गणित की शुरुआत करने से पहले आपको कम से कम 25 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर 25 तक किसी तरह पहाड़े याद नहीं कर पाते हैं आप, तो कम से कम 20 तक तो आपको कंठस्थ पहाड़े याद होना ही चाहिए। अगर आप 20 तक पहाड़े याद नहीं हैं, तो आप गणित नहीं कर पाएंगे। ये अटल सत्य है, क्योंकि बिना टेबल के, बिना इन नियमों के आप मैथ नहीं सीख पाएंगे।
किसी चीज़ को सूत्र, अगर मैथ में सूत्र ही तो होते हैं मैन, ये सूत्र हैं, ये नियम है, आपको ये इन चीज़ों को आना ही चाहिए आपको। ठीक है, शुरुआत ही यहाँ से होती है, और वो भी आप हाई स्कूल का मैथ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं आप। तो 8 से लगाएंगे, 8 चौके 32, कितना शेष बचा? 2। 8 तियो 24। अब देखो 8 तियो 24, कितने बचे? 4। अगर शेष यहाँ बच रहे हैं तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, शेष नहीं बचना चाहिए, संख्या पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, तभी आपकी संख्या कटेगी। अब कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 5 है, 3 है, 8 है, 2 है, 7 है और फिर 2 है। अगर ये संख्या ले ली हमने, अब देखो यहाँ 3 का भाग लगाते हैं, 3 संख्याओं में भाग लगाते हैं 8 का। 8 का भाग लगाएंगे, 8 तियो 24, कितने बचे? 3। यहाँ कितने हो गए? 32, और 8 चौके 32। अगर ये इतनी पूरी पूरी संख्या चली जाएगी तो फिर हमारी संख्या ये 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेते हैं 9 का नियम। समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अब 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है, अब देखो 3 का नियम क्या कहता? 9 के नियम, अब 9 के हम फैक्टर करेंगे। 9 के फैक्टर क्या करेंगे? 3 गुणित 3। देखो 2 बार आया कि नहीं आया? 3 त्रों के 9। जो नियम 3 का है इसमें 2 बार है, तो जो नियम 3 का है वही 9 का नियम है। इसमें 2 बार 3 है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 का भी लगता, फिर ऐसी संख्या जैसे 6 में लगा है। अब 9 का नियम है, तो जो नियम 3 का है वही है, संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, ठीक है, ये संख्या के अंकों का योग है। अगर इन संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। वही 3 का नियम था, वही 9 का नियम है। जैसे कोई संख्या ले लेते हम, जैसे ले लिया हमने, अब 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। इन संख्याओं को जोड़ लो, 5 5 10 और 18। जैसे 2 + 3 + 5 + 8, ये संख्या के अंकों का योग है। देखो कितना हो गया? 18। अगर इस संख्या का 9 में भाग दें, 9 दूनी 18, ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। अब ये हमारी संख्या में 9 का चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, लिखेंगे यहाँ 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब चलते 10 का। 10 का तो आपको पता ही है, 10 का नियम क्या कहता है? 10 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। संख्या के अंत में अगर 0 है तो संख्या वो 10 से कट जाएगी। ये तो बहुत सरल है, इसकी कोई वो नहीं है। अब हम चलते हैं, जो मेन नियम है आपका 11 का नियम, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। 11 का नियम ये कहता है, देखो कोई संख्या हमने जैसे ली, संख्या हमने आपकी ले ली, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, ये संख्या हमने ले ली। पहले समझ लेंगे, इसकी संख्या की हम नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं? 6 संख्याएं। अब इस नंबरिंग में हम देखेंगे कि ये संख्या सम कौन सी है और विषम कौन सी है। स्थान पे देखते हैं, ये स्थान हो गया, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर, ये 5वें स्थान पर है, ये 6वें स्थान पर है। तो स्थान में देखेंगे हम, जिस तो 1 नंबर पर है, तो सम कौन सा है इसमें? ये सम है। ये संख्याएं कैसी हैं? सम हैं। ये सम है कि नहीं है? और ये संख्या कैसी है? 1 है, 3 है, ये कैसी है? ये विषम है।
और ये 5, ये संख्या विषम स्थान पर है। जो विषम इस पे स्थान वाले पे, नंबरिंग वाले पर देखेंगे, बल्कि न कि संख्या वाले पे देखेंगे। अब देखो ये संख्या स्थान पे, इन विषम क्या करेंगे, विषम वालों को जोड़ेंगे और सम वालों को जोड़ेंगे। अगर इनका जोड़ करके दोनों बराबर हो रहे हों तो संख्या वो 11 से विभाजित हो जाएगी, या फिर संख्या शेष घटाने पर, इन दोनों के घटाने पर 11 आना चाहिए हमको। जैसे अब क्या लिखेंगे हम, यदि दी संख्या के सम स्थान में आएगा, सम स्थान या विषम स्थान के अंकों का योग यदि घटाने पर शेष कितना बचे, 11 बचे, या 11 से विभाजित हो, ठीक है, तो संख्या 11 से विभाजित होगी, तो संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। ये 11 का नियम, इसको थोड़ा टिपिकल है लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं है कि आप न समझ पाएँ। यहाँ तक 11 के नियम तक आप समझ लेंगे। अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो आप मैथ की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा मैथ की शुरुआत में ही अगर इन नियमों को नहीं जान पाएंगे तो संख्याओं का काटना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली आपकी 1.1 से शुरुआत करेंगे हम। ये दी है आपकी 1.1, ये आपका एनसीईआरटी का मैथ है। यहाँ पर आपका एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय से आपको निकालना है, तो इनके भी फैक्टर करके निकालेंगे हम। अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।